हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो लेक्चर है क्लास 12 की कॉन्टिन्यूटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। कॉन्टिन्यूटी एक बहुत ही चैलेंजिंग चैप्टर है, चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है जो 11th क्लास की एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप किसी भी सोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी बुक देखते हैं, किसी भी टीचर से रेफर करते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी प्रयास करूंगा कि आपको इसके बारे में एक अच्छी जानकारी दे सकूं। वैसे मेरा उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी इस वीडियो क्लास को फॉलो करके। लेकिन मैं इससे पहले जो सबसे मेन बात है वो बताना चाहता हूँ। मैं आपको कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता, ठीक है, निरंतर, इसके बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसे कि आप देखते हैं कॉन्टिन्यूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं बेटे, वो भी ये पार्ट 1 है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है जब कॉन्टिन्यूटी चेक करना कि कोई फंक्शन पूरे नंबर लाइन पे कहां कॉन्टिन्यूअस है और कहां डिसकॉन्टिन्यूटी है, यानी आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, यानी कहां क्वेश्चन जो है निरंतर नहीं रह पाता, ठीक है, ठीक है। तो इस यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाता, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है। दूसरे क्वेश्चंस वैसे होते हैं जहां कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है आपको और आपको वैल्यूज फाइंड करने। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस दे रखा है π/2 पे, आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक इसी तरह इसके नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं बोर्ड्स में। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बाकी 3 क्वेश्चन प्रीवियस के बोर्ड्स के बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन। सबसे मेन बात ये कहनी है कि यहाँ एक आई बटन दे रखा है मैंने, ठीक है। इस आई बटन में आपको एक खास तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वो वीडियो क्या है? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है बेटे, जो आपको नहीं समझ में आया उसका कॉन्सेप्ट मैंने अलग से पढ़ा है, क्योंकि इसके साथ कराऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका फोकस घट जाएगा। कॉन्टिन्यूटी आप ऐसी वीडियो देखोगे जो आपने कहीं नहीं देखी होगी अब तक, ठीक है। आप उस वीडियो को फॉलो करना और तब आप इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो आप उसको देखोगे तो मैं कह सकता हूं कि आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में यानी निरंतरता के बारे में आपने ऐसा कॉन्सेप्ट या इस तरह का प्रेजेंटेशन कहीं नहीं देखा होगा, यकीनन कह सकता हूं मैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करना, या इसके बाद उसे जरूर से देखना, ठीक है बेटे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, f(x) इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे रखिए बेटे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहा है, अगर आप नोटिस करें इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। इसे हम लोग k की वैल्यू निकाल के आपको फाइंड करवाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। इससे पहले मैं आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं। कॉन्टिन्यूटी है क्या बेटे? f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस at x is equals to 5, at x is equals to a if आप ये कहते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस यानी x के लेफ्ट हैंड लिमिट में, a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, और f a, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो आपने कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और आपने इसे कहना सीखा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बेटे। यानी कुल मिला जुला के आप इसे कहते हो a माइनस और a प्लस और एफ ए। इसी को आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा बेटा, राइट हैंड लिमिट है, और ये एफ ए। ये तीनों वैल्यू जब कभी भी सेम आती है तो आपने कहना सीखा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आइए तो पहला क्वेश्चन हम लोग यही करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 25, ठीक है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है बेटे, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 5 से लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ a माइनस की जगह क्या लिखना है आपको? a माइनस की जगह आपको प्लस लिखना है, यानी 5 माइनस लिखना है, क्योंकि 5 पे चेक कर रहे हो।
तो 5 माइनस यानी 5 के इक्वल नहीं है, 5 माइनस का मतलब 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं है तो बेटे आपका जो डेफिनेशन क्वालिफाई करता है, यानी जोन सी डेफिनेशन लेनी है आपको वो लोगे और लिमिट में आप माइनस हटा दोगे, क्योंकि अब आपको 5 रखना है। ठीक है ना बेटे, डेफिनेशन सेलेक्ट करने के लिए हमें ये माइनस और प्लस का सिंबल इंडिकेट करता है। माइनस का मतलब और प्लस का मतलब ये है कि आपको कौन सी फंक्शन लेनी है, कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, ये देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉरी नॉर्मल लिमिट के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर पुट करते हो बेटे, देखना अगर आप इसे पुट करोगे यानी लिमिट की तरह से, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है, और -25, 5 माइनस 5, आप देखोगे ये 0/0 फॉर्म आ गया है ना। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा 0/0 फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है बेटे, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है आपके लिए। तो लिमिट के क्वेश्चन में जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो आपका काम नहीं चल पाएगा, आप उसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने का मतलब आप जानते हो, बहुत सिंपल है। ये x माइनस का 5 और x प्लस 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ईजी क्वेश्चन लिया मैंने, 1 नंबर के लिए वैलिड है ये। ठीक है ना, तो अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं इसके बाद के x साइड। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा बेटे, देखो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हो तो 5 + 5 10 आ गया। ठीक है ना, आइए 10 आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। कई बार बात आती है RHL की, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट लेनी है या नहीं है। सर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चों का अक्सर आर्ग्यूमेंट होता है, सर जब दिया हुआ है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या राइट हैंड लिमिट निकालना जरूरी है? टीचर से पहले स्टूडेंट, है ना, ये बात होती है, टीचर को पढ़ाने नहीं दिया जाता है। तो बात ये है कि बेटा राइट हैंड लिमिट भी देखनी है। आप भले इसकी स्टेप में कटौती करके एक लाइन में लिख दें, ठीक है, दोनों चीज़ें दिखानी बेहद जरूरी है। 5+ का मतलब हो गया, 5+ में भी आप बेटे वही फंक्शन इस्तेमाल करोगे, और लिमिट हो गया x टेंड्स टू 5, तो इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, 10 लिख दीजिए। आप देखो f5 की वैल्यू कितनी है, f5 की वैल्यू k दे रखी है। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, अब आप बोलना सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5, therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to f5। ठीक है बेटे, ये तीनों बातें हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 आया, राइट हैंड लिमिट 10 आया, और k की वैल्यू 10 है। ये पैटर्न है क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन मैंने इजी लिया आपको ये समझाने के लिए कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से किया जाए। ठीक है, k की वैल्यू हमें निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं आज की डेट पे, पहले नहीं थे, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन होते थे। इवन ये 1 नंबर में भी MCQ में पूछा जा सकता है। चलिए सबसे बढ़िया क्वेश्चंस की ओर फॉलो करें बेटे। नाउ वी विल गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू दिस मच। चलिए, तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में fx इज इक्वल्स टू, जो भी दे रखा है बेटे, है ना, fx इज इक्वल्स टू, आइए मैं सीधे शुरू करता हूं। fx कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन में क्या बोलता है, 0 से पीछे के लिए 1 - cos 4x बाई एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू लेनी है हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से पीछे के लिए। ठीक है बेटा, 0 से पीछे के लिए, 0 से पीछे के लिए हमें गिवन है 1 - cos 4x बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या है बेटे, x टेंड्स टू 0 लेनी है हमने। एग्री? ठीक है, तो अब आपके पास एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन कैसा है, देखो डेफिनेशन ये है ना, 1 - cos थीटा, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना होता है। तो देयरफॉर अब आप क्या करोगे, 1 - cos 4x के लिए 2 sin स्क्वायर 4x बाई 2 लिखोगे बेटे, तो 2 sin स्क्वायर 2x आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बना, 2 sin स्क्वायर 2x। चलिए, तो 2 sin स्क्वायर 2x है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब 1 - cos 2x के बदले में 2 sin स्क्वायर 2x आ गया, ओके, और ये x स्क्वायर है। अब लिमिट आप देख सकते हो,
हम लोग आगे इसलिए बढ़े हैं बेटे, तो लिमिट अगर पुट करके चेक करते तुम, जो कि करके देखना चाहिए होता है, 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 0, 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये 0 यानी ये 0/0 फॉर्म आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको आगे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म एक बार शो कर दे तो अच्छी बात है, बट इन क्वेश्चनों में वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटे, फिर से अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला जैसे इस कलर से बता रहा हूं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 में साइन थीटा अपॉन थीटा जो है बेटे वो 1 होता है ना। ये फॉर्मूला हमारा, अगर ये फॉर्मूला है तो क्वेश्चन किस तरह से अरेंज करना है, 2 साइन 2x है बच्चे, है ना, साइन 2x है, साइन 2x है बेटा, तो नीचे आप 2x यानी थीटा और थीटा सेम होना चाहिए, तो 2x के नीचे हमने 2x दिया। आइए अगर हम इसको ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या देखोगे बेटे, साइन स्क्वायर 2x तो एज इट इज आ गया, कवर हो गया, मैनेज हो गई। अब नीचे क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर है। अगर आप नोटिस करते हो तो दिस टर्म इज 4x स्क्वायर, ठीक है ना, ये 4x स्क्वायर है, जबकि आपके पास यहाँ x स्क्वायर है। तो आप कैंसिलेशन करने के लिए 4 जरूर कैंसिल करना, ठीक है बेटे, आपको यहाँ 4 कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4x स्क्वायर आप ला दिए थे, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर लाए हो, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ इस तरह से। अगर आप नोटिस करें, ठीक है, ये चीज़ हमने इंटू 4 किया ताकि कैंसिल हो जाए। तो इस तरह लिमिट x टेंस टू 0 तो आप कर रहे हो, तो ये 2x टेंस टू 0 भी लिख सकते हो, ये 1 हो जाएगा। यूजिंग दैट व्हाट यू आर गेटिंग, 2 इंटू 1 इंटू 4 वी आर गेटिंग 8। एग्री, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपको आ गई बेटे 8 आ गया। आइए राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। RHL राइट हैंड लिमिट पे हमारी डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस fx में फंक्शन क्या दे रखा है, अगर आप नोटिस करें बेटे, ठीक है, 0 प्लस में रूट x अब दे रखा है, नीचे अंडर रूट, ये वाली एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा, है ना। तो रूट x और अंडर में 16 प्लस रूट x, ठीक है, और ये -4 और वेल दैट इज इट, ये है बेटा। अगर आप लिमिट चेक करते हैं, जैसा कि मैं करता हूं आपको, अगर आप लिमिट चेक करते हो तो x की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, ठीक है, और नीचे 0 पुट करोगे तो ये 4 - 4 यानी 0/0 फॉर्म आता है, ठीक है। इन सवालों का जवाब वैसे नहीं होता बेटे कि लिमिट पुट करना है, चेक करना है, ये पार्ट ज़रूरी है। आप ब्रीफली कर दें, एक लाइन में कर दें, ताकि एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाए कि हाँ आप इस पार्ट को आप जानते हो कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। चलिए, जब अब रैशनलाइज करेंगे, यानी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है, ऐसे क्वेश्चनों का आपको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 रूट x -4 है इंटू में ये टर्म जो है साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे इसी टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये करा हमने बेटा। तो अब आप क्या देखेंगे कि आपके पास ऊपर रूट x बचा, ठीक है, और नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे ये a माइनस का b है और ये a प्लस बी है, तो आपको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आने लगेगा। तो करते हैं हम लोग a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का तरीका, यानी 16 प्लस रूट x का होल स्क्वेयर माइनस 4 का होल स्क्वेयर। लिमिट जब तक अप्लाई नहीं करते हैं लिखते चलेंगे आप, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपने देखा ऊपर रूट x आया है, नीचे बाहर का स्क्वायर रूट हटेगा, अंदर की स्क्वायर रूट बरकरार रहेगी, रूट x का स्क्वायर माइनस का 16 है। तो इस तरह से दिस एंड दिस गोस कैंसल, ओके। हमारे पास ये वाली जो टर्म है उसे भी लिखना है हमने, ठीक है, रूट 16 प्लस रूट x और प्लस 4। तो जो ये टर्म बचा हुआ है रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4, तो आप देखोगे ये टर्म कैंसिल हुआ है और ये रूट x भी कैंसिल हो गया बेटे। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब देख सकते हो ये टर्म बच गई है और आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 डालते हो किसमें, 16 प्लस रूट x। तो यहाँ पर आप जैसे डालो बेटे तो 4 बचा, ये 4 आ गया और देखिए ये 8 आ गया।
राइट हैंड लिमिट। और F0 आप पूछोगे, F0 यानी F0 पे क्या वैल्यू दे रखी है, अब देखिए F0 की वैल्यू a दे रखी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला है। तो आपने ये कहना है सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, fx कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर आप ये कहोगे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू F0, ठीक है बेटे, F0। तो यहाँ पर से आपको 8 आया, ये 8, ये 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई। दोनों पार्ट निकालने बेहद जरूरी है बेटे, कंपलसरी है, ऐसी गलती ना करना आपकी एक क्वेश्चन करके आधा पार्ट कराए और 2 नंबर ले लिए अपने 4 नंबर के जगह, है ना। ये क्वेश्चन तो इस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन देखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बेटे, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले कराऊं। fx इज इक्वल्स टू दिस मच गिवन टू यू, ओके, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर पहले लिख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल्स टू a साइन इतना जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, ओके, और tan x माइनस का साइन x अपॉन में x का क्यूब जब x ग्रेटर देन 0। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो इस पार्ट के लिए है, tan x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब। ये लिमिट का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपने क्लास 11 में देखा होगा इसे, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे है। एट x इज इक्वल्स टू 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है बेटे, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 में सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जब लिखते हो आप, यानी 0 से पीछे के लिए, 0 से कम के लिए डेफिनेशन दे रखी है, a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1। और आप लिमिट में क्या लिखने वाले हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप लिमिट पुट करना बेटा। लिमिट पुट करोगे देखिए क्या होता है, a साइन पाई बाई 2 0 प्लस 1, तो यू आर गेटिंग अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। लिमिट सॉल्व हो गई देखिए, इसलिए लिमिट जरूर पुट करके चेक करनी चाहिए पहली बार में, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आइए एट x इज इक्वल्स टू एट x ग्रेटर देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपको LHL तो आ गया a। नाउ वी आर मूविंग अहेड, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तुम जब 0 fx प्लस कहते हो तो डेफिनेशन कौन सी क्वालिफाई हो रही है 0 प्लस के लिए, नीचे वाली डेफिनेशन। जैसे मैंने कहा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट का x का क्यूब है। वेल आप लिमिट चेक कीजिए बेटे, लिमिट जब चेक करोगे व्हाट यू आर गेटिंग, tan x की वैल्यू tan 0 पुट करोगे 0 आएगा, साइन 0 पुट करोगे 0 और नीचे भी 0 है, यानी ये 0/0 फॉर्म है, एग्री, 0/0 फॉर्म है। लिमिट हमें चेक करके शो करना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्लियर। इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan को हम साइन अपॉन में cos लिखें, साइन बाय cos x माइनस का cos x अपॉन में x का क्यूब। एलसीएम लिया जाए, 1/x का क्यूब, इस वाले पार्ट को नीचे रख लेते हैं, ठीक है, ये cos x एलसीएम में आएगा बेटे, साइन x 1 माइनस का cos x। वेल और लिमिट x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट पेज में चलें हम लोग, आपके पास ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x क्यूब, साइन x अपॉन में cos x हमने कर लिया और 1 माइनस का cos x है। आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस cos x, जैसा कि आप जानते हो बेटे फॉर्मूला में अभी इस कलर में लिख रहा हूँ, 1 माइनस cos x कम्स एज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एग्री। तो ये फॉर्मूला हमने देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी अभी अप्लाई भी हुआ है। 1 माइनस एक्स का क्यूब, साइन बाय कॉस को आप tan x कह सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। वेल बच्चे अब आपको लिमिट के लिए अरेंज करना है, लिमिट अरेंज कैसे होगा वो देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0,
ये 1/x का क्यूब 10x, ठीक है, और इंटू में 2 इंटू में sin x/2। क्लियर? आप देखते चलिए। अब हमने लिमिट अरेंज करनी है बेटे, तो लिमिट में अरेंज करना 10x के नीचे एक x हम देना चाहेंगे, tan θ/θ होता, और यहाँ x/2 है तो एक x/2 देना चाहेंगे। ठीक है, आप नोटिस करेंगे ये x है तो यहाँ एक x से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और इस पर होल स्क्वायर है बेटे। होल स्क्वायर क्यों है? क्योंकि साइन स्क्वायर x/2। तो वर्चुअली आपने साइन स्क्वायर x/2 है तो आपने कितना अरेंज किया, कितना आपने सरप्लस से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया वो देखो, x/2 का होल स्क्वायर है तो x/2 का होल स्क्वायर है, x/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब आपने x²/4 से डिवाइड किया आप इसे। ठीक है, x²/4 है तो x²/4 से आपने डिवाइड किया, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए x²/4 से। इस तरह से आप अगर देखते हैं तो ये x और x/2 जो कि है एक्स्ट्रा था उसको हमने कैंसिल कर लिया। देखो बेटे x है और x², यानी ये x³ होता है तो x³ कैंसिल हो गया। इस 2 से ये 4 कट के 2 आ जाएगा बेटे। तो जो बचा है आप अगर उसको लिखना चाहो तो आप देखिए, लिमिट x गोज टू 0, 10x अपॉन में x हो गया, एग्री, साइन x/2 अपॉन में x/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/, ठीक है, व्हाट वी हैव इंटू में 1/2। ठीक है बच्चे, ये 1/2 आ गया। नाउ अब क्या करना है, लिमिट अरेंज कर देंगे, लिमिट का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो लिमिट का फॉर्मूला आप लिखिए ऐसे, है ना बेटे, लिमिट का क्या फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 10 यानी कि tan थीटा मतलब x है आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x/x 1 होता है। ठीक इसी तरह से लिमिट x/2 टेंड्स टू 0, साइन x/2 अपॉन x/2 बिकम्स 1। ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने देखा ये कि ये जो है 1 हो गया बेटा, ये 1 और ये 1/2, यू आर गेटिंग 1/2, एग्री। तो आपने क्या देखना था, देखना ये है आपके पास, ये 1/2 आया, ये क्या है बेटा, ये है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड यानी राइट हैंड लिमिट है। और अगर आप f0 भी देखना चाहते हो, यानी x की वैल्यू 0 देखना चाहते हैं, x की वैल्यू 0 पे देखें, आपको यही फंक्शन इस्तेमाल करनी है, यानी 0 की वैल्यू पुट कर दोगे फिर से सेम आ जाएगा बेटा, यानी f0 पुट करोगे तो a sin π/2 0 + 1, एग्री, यानी a sin π/2 a आ जाएगा। तो फंक्शन चूंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आप कहोगे LHL = RHL = a। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो a देखा, LHL में a आया था आपके पास, और RHL में हाफ आया, और FA की वैल्यू भी a आई है, तो कुल मिला जुला के यानी a की वैल्यू जो है हाफ हो गया। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, जिसमें हमने देखा है, यानी हम लोगों ने अगर देखा जाए तो क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए आज देखिए। हमने पहले आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन एक करा दिए ताकि कैसे कर सकें, और 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, दिस एंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे ट्राई करें बेटे। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक के बारे में आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने कराए। आपको एक वीडियो कैसी लगी है, आप क्या कॉन्सेप्ट्स और आपको समझने हैं, आप उस बारे में कमेंट जरूर करें। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग, इसके बाद एक सेकंड वीडियो, जैसे कि आप देखें पार्ट 1 है, पार्ट 2 की वीडियो में आपको जो मैं कंप्लीटली डिस्कशन करता हुआ, यानी कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, उसके बारे में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है बेटा। अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए, अच्छी लॉजिक्स के साथ आपको उन क्वेश्चनों को समझना है। अगर एक ही में करा देते तो आपका फोकस नहीं बनता, इसलिए मैं वैसे 2 क्वेश्चन अलग से, एक छोटी सी 25 से 30 मिनट की एक वीडियो बनेगी, बहुत अच्छे से 2 क्वेश्चन उसके कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक करना बेटे, और अपने इसको शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द